मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सम्मानित और अमीर परिवार की बहू होने के बावजूद मेरे मन में ऐसी बातें आएंगी। लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ हो गया। मेरा नाम नेहा शर्मा है। उम्र 32 साल। मेरी शादी अजय से हुई है। वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। मैं काफी आकर्षक और सुंदर हूँ। शादी से पहले भी मेरी खूबसूरती की चर्चा हर जगह होती थी। लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी अच्छे लुक वाले नहीं हैं। जब पापा ने शादी के लिए उनकी फोटो दिखाई थी, तभी मैंने मना कर दिया था। लेकिन मम्मी के समझाने और उनके परिवार की दौलत शान शौकत की वजह से पापा ने मेरी शादी यहीं तय कर दी। मैं आज भी मम्मी पापा से इस बात पर नाराज रहती हूँ। मायके जाती हूँ तो मम्मी को इसी बात के लिए कोसती रहती हूँ। मेरी सारी सहेलियां जिनके पति भी उनकी तरह हैंडसम और अच्छे हैं, बस मेरा पति ही ऐसा है। उनका व्यवहार भी बहुत सख्त है। हमेशा कड़वे लहजे में बात करते हैं। कभी प्यार से दो शब्द भी नहीं निकलते। मैं उनके लिए कितना भी कुछ कर लूं, कितनी भी मेहनत से खाना बनाऊं, लेकिन वो हमेशा कोई न कोई कमी निकाल ही देते हैं। शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब आदत पड़ गई है। अब फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं। शादी के बाद एक बार मेरी एक दोस्त घर आई। मैंने उसके लिए छोले भटूरे बनाए थे। वो अपने पति के साथ आई थी और उसका पति भी बहुत अच्छा दिखने वाला था। डाइनिंग टेबल पर सबके सामने उन्होंने कहा, तुम इतने सालों से खाना बना रही हो, अभी तक भटूरे बनाना नहीं सीखा? उस बात से मैं इतनी दुखी हुई कि 1 महीने तक उनसे बात ही नहीं की। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा मैं बोलूं या चुप रहूं, उनका रवैया वही रहा। एक दिन उन्होंने बताया कि उनका एक दूर का कजिन किसी काम से शहर आ रहा है और हमारे घर में ही 15 दिन रुकेगा। मैंने सोचा शायद वो अच्छा इंसान हो, ठीक से बात करे। ये तो जैसे अजनबी हैं, पूछो तो बस गुस्सा करते हैं। मैंने पूछा कब आ रहा है? बोले शाम तक। मैंने मन में सोचा कितना अजीब है, मेहमान आने वाला है और अभी बता रहे हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी घर साफ किया, गेस्ट रूम तैयार किया। सोचा 15 दिन रुकेगा तो अपना सामान वहीं शिफ्ट कर लेगा। शाम को वो आया। दूर का कजिन था, इसलिए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नाम था रोहन। जैसे ही मैंने उसे देखा, देखती रह गई। इतना हैंडसम, स्मार्ट और आकर्षक लड़का मैंने शायद ही कभी देखा था। उसने आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भाभी, पहली मुलाकात है, आशीर्वाद दीजिए। मैं मुस्कुराई। देवर जी, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए या कुछ और भी? वो बोला, भाभी, अभी तो आशीर्वाद ही, बाकी बाद में ले लूंगा। मैं हंस पड़ी। अगले दिन अजय ने कहा, मैं 2 दिन के लिए मामा के पास प्रॉपर्टी के काम से जा रहा हूँ। यहाँ रोहन है ही। मैंने कहा, ठीक है, आप जाइए। वो चले गए। अगले दिन रोहन ने कहा, भाभी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। भैया ने जरूर कोई बड़ी तपस्या की होगी तभी आपको पाया। मैं उदास होकर बोली, क्या फायदा देवर जी, वो तो ठीक से बोलते भी नहीं। तपस्या क्या की होगी? वो बोला, कोई बात नहीं भाभी, अभी तो भैया नहीं है, आप खुलकर बोलिए। फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आशीर्वाद के अलावा जो देने को बोला था वो लेने की सोच रहा हूँ। मैं मुस्कुराई, ठीक है। फिर उसने मुझे वो सुख दिया जो मेरे पति कभी नहीं दे पाए। मैं पहली बार इतने आनंद में डूब गई। इतना मजा, इतना सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला था। मैं पूरी तरह खुश और संतुष्ट हो उठी।